मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं विधवा के आंसू की गहराई में गोता लगाकर छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। विधवा के आंसू की अवधारणा ने मुझे हमेशा मोहित किया है और आज मैं इसके रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ। विधवा के आंसू शब्द दुख, नुकसान की भावना को जगाता है और यही वही है जिसमें हम गोता लगाने जा रहे हैं। जब हम आंसू के बारे में सोचते हैं तो हम उनके भावनात्मक भार के बारे में सोचते हैं। हम रोते हैं जब हम दुखी होते हैं, डरे होते हैं या अभिभूत होते हैं, लेकिन आंसू भावनाओं के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया से अधिक है। उनका गहरा सांस्कृतिक महत्व है, विशेष रूप से दुख और नुकसान के संदर्भ में। अंतिम संस्कार और स्मारकों के बारे में सोचें। प्रियजनों के नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होने के बारे में सोचें। आंसू एक सार्वभौमिक भाषा है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने और गहरे स्तर पर जुड़ने का तरीका है। लेकिन आंसू हमें दूसरों से जोड़ने से अधिक है। हमारे भावनात्मक भलाई पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। रोते समय हम सिर्फ आंसू ही नहीं छोड़ते, बल्कि भावनाएं और तनाव भी छोड़ते हैं। यह शरीर के लिए रीसेट करने और संतुलन खोजने का तरीका है, और यह सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है। आंसू समुदायों को एक साथ लाते हैं, एकजुटता और साझा समझ की भावना पैदा कर सकते हैं। गहरे स्तर पर आंसू उपचार, रिहाई, परिवर्तन का प्रतीक भी हो सकते हैं। सोचें कि हम कैसे रोने के बारे में बात करते हैं। यह स्वीकार करने का एक तरीका है कि कभी कभी आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका जाने देना है, दबे हुए भावनाओं को छोड़ना और खुद को महसूस करने की अनुमति देना। और यह सिर्फ एक रूपक नहीं है। शोध से पता चला है कि रोने से हमारे शरीर पर शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है, तनाव हार्मोन को कम कर सकता है और आराम की भावना को बढ़ावा दे सकता है। रोने के मनोविज्ञान और शारीरिक विज्ञान में चलते हुए यह पता लगाना आकर्षक है कि हम पहले स्थान पर क्यों रोते हैं। विधवा के आंसू के रहस्य में गोता लगाएं और उनके पीछे के गहरे रहस्यों को जानें।